अजय एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके पिता का देहांत तब हुआ था जब वो बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल-पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही अजय ने होश संभाला, उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। रेलवे स्टेशन के बाहर वो सुबह सवेरे ही जाकर रोज खड़ा हो जाता। लोगों का भारी सामान उतारने-चढ़ाने में उनकी मदद करता, तो लोग उसे कुछ पैसे पकड़ा देते। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता, वो खुशी से करने लगता। रात तक वो इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ-बेटा सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार अजय को एक बड़ा पर्स गिरा मिला, जिसके अंदर अच्छी खासी रकम और कुछ ज़ेवरात थे। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान की तरफ से मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया? तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में ही रख दिया। कहने लगा, इसमें कुछ पैसे और ज़ेवरात हैं और ये मुझे ज़मीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं। ये जहाँ से मिला है तुम वहीं जाकर इस बात का ऐलान कर दो कि तुम्हें यहाँ से कीमती चीज़ मिली है। जो इसकी पहचान बता देगा वो ये ले जाए। हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इसी पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर अजय उसी जगह चला गया जहाँ से उसे पर्स मिला था। उसने वहाँ पर सबके सामने ये कहा कि मुझे यहाँ से कीमती चीज़ मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी पहचान बता देगा तो मैं उसको दे दूँगा। और उसने ऐसा कुछ महीनों तक किया था, लेकिन उस पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुँचा था। फिर उसने जब ये बात एक पंडित जी के सामने की, तो उन्होंने कहा, अब उस पर तुम्हारा हक है। अजय ने उन्हीं पैसों से एक पुरानी सी टैक्सी ले ली और अपनी रोज़ी-रोटी का सिलसिला चलाने लगा। वो बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसे लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी। लेकिन एक हादसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा पेश आया कि उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। वो टैक्सी चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा था, उसकी मंजिल शहर से काफ़ी दूर थी। सुनसान सा रास्ता था, इसलिए उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाते-पहुँचाते अजय को रात के 1 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी थी कि जब 2 लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहाँ वो काफ़ी थक चुका था और नींद से भी उसकी आँखें चूर थी। उसने सोचा कि वो मुसाफिरों से कह देगा कि अब वो किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने उन 2 लड़कों के सामने खड़ी की, तो वो बदहवास और परेशान लग रहे थे। अजय से कहने लगे कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अजय ने कहा कि रात के 1 बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वो लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुँह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही और हमारा आज वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अजय ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो आप बैठ जाओ। हैरत का झटका अजय को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज़ देखी कि उसके होश उड़ गए। लेकिन खैर उसने कुछ नहीं कहा। वो अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे कि कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वो अपने हाथ में पकड़े औजारों को उसकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। अजय बहुत परेशान था, सोच रहा था कि न जाने ये लोग कौन हैं। अभी तो वो यही सोच रहा था कि वो दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ एक 18-19 साल की लड़की थी, जिसने शॉल ओढ़ रखी थी। चेहरे से काफ़ी डरी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। वो बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसकी दाएं तरफ बैठ गया और दूसरा बाएं तरफ। अजय अपने फ्रंट शीशे से पीछे की तरफ बार-बार देख रहा था। वो लड़की सिसकियों से रो रही थी। अजय को गड़बड़ का एहसास हुआ था, क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे वो चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वो लड़की सिसकियों से रोती और उसकी सिसकियां तेज हो जाती, तो वो दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते, कहने लगते कि अपनी आवाज़ बंद करो, वरना यहीं तुम्हारा गला दबाकर मार डालेंगे। वो लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वो दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार न थे। अजय ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे-धीरे कम करनी शुरू कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वो दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी है? वो कहने लगा कि देखता हूँ क्या मसला है। वैसे भी मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है। आए दिन मैं इस पर पैसे लगा-लगा कर थक गया हूँ। अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। ये स्टार्ट हो और मैं आपको मंजिल तक पहुँचा कर अपने घर जाऊँ। वो दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वो लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वो दोनों लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। अजय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने तेज़ स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। दोनों लड़के पीछे से चीखने-चिल्लाने लगे कि तुम ये गाड़ी क्यों भगा के लेके जा रहे हो? लेकिन अजय ने एक भी नहीं सुनी। वो तेज़ स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त नहीं चल रही थी जो कि अजय की टैक्सी का पीछा करती। वो दोनों लड़के किसी और गाड़ी टैक्सी में बैठकर उसके पीछे नहीं आ सकते थे।
वो लड़की ये सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई। कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई है? भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा न करना। अजय ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो, मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। अजय ने गाड़ी सीधे अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी की और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वो डरी सहमी गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन रोई जा रही थी। अजय ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। अजय के साथ एक लड़की को देखकर वो भी कुछ हैरान परेशान हुई थी। अजय ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये बेचारी बहुत परेशान है। 2 लड़के इसे कत्ल करना चाहते थे, मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर वो लड़की हैरत से अजय को देखने लगी। उसकी माँ ने उस लड़की को अपने साथ उसे अपने कमरे में ले गई। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा, बस उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने का कहकर बाहर आ गई। अजय अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी, कौन है ये लड़की? वो कहने लगा, माँ, ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे कुछ खाने को दे दे। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे नजर चुराई। कहने लगी, बस 2 रोटियां ही तुम्हारे लिए पड़ी थी, राशन सारा खत्म हो चुका था और वो तो मैंने लड़की को खिला दी। ये सुनकर अजय ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने अच्छा किया माँ, वो बेचारी पहले ही डरी सहमी थी, उसे इस वक्त आपकी जरूरत थी। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन तुम क्या खाओगे? ये सुनकर अजय उठा और सामने पड़े मटके से 2-3 ग्लास पानी के पिए और कहने लगा कि बस, मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब अजय वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने पूछा उस लड़की से कि वो कौन है? उसकी माँ कहने लगी, वो एक सीधी सादी और शरीफ लड़की है, लेकिन किसी हादसे ने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अजय की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम रजनी है और जो 2 लड़के टैक्सी में रजनी के बराबर में बैठे थे वो इसके सगे भाई थे। रजनी का कहना था कि वो जिस गांव में रहती थी वहां की सबसे खूबसूरत लड़की यही थी। उस गांव की लड़कियां कुएं से पानी भरकर अपने घर ले जाती थी। एक बार रजनी अपनी सहेलियों के साथ कुएं से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो उससे एक जगह का पता पूछने लगा। रजनी उसे पता बताने लगी तो वो लड़कियां उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गांव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की अनुमति ना थी। रजनी ने तो एक पुण्य का काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां रजनी की सुंदरता से जला करती थीं, उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दी कि रजनी का किसी लड़के के साथ चक्कर है, वो उससे मिला करती है। ये बात जब रजनी के भाइयों तक पहुंची तो उनके आत्मसम्मान पर बात आ गई। उन्होंने रजनी को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? रजनी को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। रजनी ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि हाँ भाई, वो नौजवान मुझसे बात अभी तक यहीं तक हुई थी कि रजनी के बड़े भाई ने खींचकर एक थप्पड़ रजनी के गाल पे दे मारा। कहने लगा, बस तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, हम तुम्हें आत्मसम्मान के नाम पर कत्ल कर देंगे। ये सुनना था कि रजनी रोने पीटने लगी। कहने लगी, पूरी बात तो सुन ले भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन रजनी की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी बात करना चाहिए, मगर उसके भाइयों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की या किसी भी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की तो हम इसे यहीं पूरे गांव के सामने लोगों के लिए एक सबक का निशान बना देंगे। 2 दिन तक रजनी उसी कमरे में बंद रही, किसी ने कमरे से नहीं निकाला था। आखिर 2 दिन बाद उसके पिताजी शहर से वापस लौटे तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी को ही आवाज दी थी। रजनी के पिताजी उस गांव के सरपंच थे, बड़े ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया तो रजनी के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए। पिताजी को सांस तक लेने नहीं दिया था कि गुस्से से अपनी बहन की सारी कारस्तानी अपने बाप को सुनाने लगे। रजनी के बाप ने ये सुना तो फौरन नहीं में सर हिलाकर कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं मानता कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मगर दोनों भाई चिल्ला चिल्लाकर अपनी बहन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये सब कुछ रजनी के पिताजी बर्दाश्त न कर सके और वहीं गिर गए। रजनी की माँ उसी पर चीखी जब उसके पिताजी जमीन पर गिरे थे। रजनी जो कमरे में कैद थी, बाहर से आ रही शोर की आवाजें रोते हुए सुन रही थी। जब उसने अपनी माँ की चीख सुनी तो उसे खतरा महसूस होने लगा। वो चीखते हुए बाप को पुकारने लगी, कहने लगी कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ एक झूठ है, बनी बनाई साजिश है। उसके बाप को हार्ट अटैक आया था। वो लोग शहर के बड़े अस्पताल में रजनी के पिता को ले गए, जहाँ उन्हें एडमिट कर लिया गया था। ये बात भी रजनी के हिस्से में आई कि उसकी वजह से उसके पिता की यह हालत हुई है। रजनी के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि बस अब वो अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं।
अभी उसी वीरान से इलाके में ले जाकर कत्ल करेंगे और वहीं पर उसको दफना देंगे। ये सारी बात अजय को जब उसकी माँ ने बताई तो अजय हैरत से आंखें खोले अपनी माँ की बात सुनता रह गया। सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की बिना पर कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। रजनी का कहना था कि अजय ही था जिसे भगवान ने मेरी मदद के लिए भेजा था। अगर ऐन वक्त पर अजय ना आता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मेरे भाई कत्ल करके मुझे मार कर कहीं गाड़ चुके होते। अजय ने गहरी सांस लेकर भगवान का धन्यवाद किया कि शुक्र है कि उसने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वो लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। अजय की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उससे दुख सुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। उस दिन तो वो लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी, मगर जब भी रात को अजय घर आता तो कमरे में कैद होकर रह जाती। वो सोती भी अजय की माँ के कमरे में ही थी। एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं था, इसलिए रजनी के स्वभाव को देखते हुए अजय की माँ ने एक दिन अजय से कहा कि देखो बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और ये लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी रजनी से कर दूँ। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। अजय ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वो अब टालने वाला था। कुछ दिन बाद सादगी से अजय और रजनी की शादी कर दी गई और यूं जिंदगी में करवट बदली और वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अजय और रजनी दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे साबित हुए थे। वहीं रजनी ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली और अपनी सास की खूब सेवा करती। जबकि अजय भी कामकाज से थका हुआ आता तो सीधा अपनी माँ के पास जाता, उनके हाथ को चूमता। उसी पल रजनी भी पानी का गिलास और खाना के लिए अजय के पास आ जाती। तीनों मिलकर खाना खाते और पूरे दिन की बातें बैठकर करते रहते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। अजय और रजनी को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी दिए थे। शादी को 7 साल गुजर चुके थे। 7 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और न ही कभी अजय ने रजनी के पास्ट को कुरेदने की कोशिश की थी। एक दिन अजय काम से वापस आया तो काफी थका हारा था। उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए खाना खाने के बाद सो गया। आधी रात को उसकी आंख रजनी की सिसकियों से खुली थी। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, देखा तो रजनी बैठी हुई सिसक कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजय परेशान हो गया, रजनी से पूछने लगा, क्या वजह है, तुम इतना क्यों रो रही हो? रजनी ने रोते हुए पहले तो नहीं भी सर हिला दिया, फिर कहने लगी कि मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं। काश मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ ना करते तो शायद आज मैं अपने पिताजी और माँ से इस तरह दूर न होती। रजनी की ये बातें सुनकर अजय सोच में पड़ गया था। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। 7 साल से रजनी अपने माँ बाप से दूर थी। कुछ सोचते हुए अजय ने रजनी को दिलासा दिया और फिर वादा किया कि मैं तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे माँ बाप से जरूर करवाऊंगा। तुम बेफिक्र रहो और अभी सो जाओ। पति की बात सुनकर उस वक्त रजनी सो गई। अगले दिन अजय काम पर नहीं गया था, बल्कि काम की जगह वो उस गांव की तरफ चला गया जहां पर रजनी रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। अजय उस गांव में पहुंचा तो कुछ ही आगे जाने पर उसी गांव में एक पंचायत लगी हुई दिखाई दी थी, जहां पर कई लोग बैठे थे और सामने ही सरपंच बैठे किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। बड़ा ही अच्छा माहौल था। अजय भी गया और जाकर लोगों के बीच बैठ गया कि तभी वही दो लड़के अपने बाप के पास आकर खड़े हो गए, जो कि आज से 7 साल पहले अजय की गाड़ी में आकर बैठे थे। शायद ये दोनों ही रजनी के भाई थे, मगर यहाँ पर बैठे सरपंचों में से रजनी का बाप कौन सा था, ये अजय नहीं जानता था। कि तभी वो दोनों लड़के जाकर एक इंसान के दाएं और बाएं तरफ खड़े हो गए और उनसे धीरे धीरे बात करने लगे। रजनी के पिताजी को भी इस तरह अजय पहचान चुका था। वो काफी कमजोर और बेचैन से लग रहे थे। उनकी आंखों में एक फीकापन था, जैसे कोई कीमती चीज उनकी खो गई हो। उनकी हालत देखकर सच में अजय को उन पर तरस आया था। जरूर ये रजनी की ही वजह से उनकी ये हालत हुई थी। तभी रजनी के बाप की नजर अजय पर पड़ी तो उन्होंने हाथ उठाकर अजय को अपने पास बुलाना चाहा। अजय पहले तो घबरा गया, क्योंकि अगर वो उठकर आगे जाता तो जरूर वो दोनों लड़के उसे पहचान लेते और फिर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। आगे आने से पहले अजय ने कहा कि सरपंच जी, मैं आपसे अपनी जान की गारंटी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपकी इस गांव में रहते हुए मेरी जान को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। ये सुनकर रजनी के पिताजी कहने लगे कि हम इस गांव के सरपंच हैं, हमारे होते हुए हमारे मेहमान का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम आओ और बताओ यहाँ किस काम से आए हो। अजय उठा और जाकर सरपंच के सामने बैठ गया। वो दोनों लड़के घूर घूर कर अजय को देख रहे थे। 7 सालों में थोड़े बहुत चेहरे बदले थे, मगर जल्द ही वो दोनों पहचान गए। रजनी के दोनों भाई फौरन हड़बड़ा कर अपने बाप को बताने ही लगे थे कि तभी बाप ने उन्हें चुप करवा दिया और अजय से कहने लगे कि बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो, कौन हो तुम। ये सुनकर अजय ने एक नजर लोगों पर डाली और फिर कहने लगा कि यहाँ पर बात करना ठीक नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अकेले में आपसे कुछ बात करूँ। कुछ ही देर बाद पंचायत खत्म कर दी गई और रजनी के पिता अजय को लेकर अपने घर चले आए। उसे मर्दाने में बिठाया गया और फिर सवाल किया कि बताओ लड़के, क्या चाहते हो।
उस कमरे में अजय और रजनी के पिताजी अकेले थे। अजय ने गहरी सांस ली, शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात 2 लड़के उसे मिले, वो फला दिन था, फला तारीख थी, और फिर कैसे उसने एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह के इल्जाम लगाए गए थे। ये सब कुछ सुनकर एक पल को रजनी के पिता कांपे थे, कुछ सोच में पड़ गए थे। उन्हें शायद अपनी बेटी याद आ गई थी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। जब अजय ने कहा कि आप जानते हैं वो लड़की कौन थी? वो लड़की आपकी बेटी थी, रजनी ठाकुर मेरी पत्नी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। ये शब्द सुनना था कि रजनी के पिता ने तड़प कर अजय की तरफ देखा, कहने लगे, क्या मतलब? मेरी बेटी जिंदा है? वो तुम्हारे पास है? मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वो जिसे पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई है। मुझे तो मेरे बेटे ये बताते रहे थे कि मुझे हार्ट अटैक आया और वो लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे मौके का फायदा उठाते हुए रजनी घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो ये सोच सोचकर परेशान होता रहा कि न जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की ये अहमियत थी उसकी नजर में? मैं तो रोज पूजा पाठ के बाद अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियां मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। अजय ने उनके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे आखिर में यही कहा कि यूं लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं? मैं जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी ये हालत देखी तो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्वभाव और अच्छाई थी कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी और पिछले 7 सालों से मैंने आपकी बेटी में ऐसी कोई कमी नहीं देखी। वो सीधी सादी और अच्छी लड़की है। मुझे गर्व है कि मुझे रजनी जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन 7 सालों में उसने बिल्कुल वैसे ही जिंदगी गुजारी जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर रजनी के पिता फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अजय का धन्यवाद किया कि उसने उनकी बेटी को संभाल कर रखा, मगर इसी के साथ उन्हें अपने दोनों बेटों पर गुस्सा आया। उन्होंने उसी पल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर ये नौबत आई है। तुम लोगों को ये हक किसने दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले करो? और ये तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ अजय था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर उस रात ये न आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मिल ही ना पाता। उसे गलत ही समझता। उस रात अजय घर गया तो हमेशा की तरह रजनी पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का दृश्य देखकर वो गिलास छोड़कर उसके हाथ से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे और साथ ही अजय खड़ा था। पिताजी को सामने पाकर तो रजनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कपकपाती चलती हुई अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और फिर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार था जो आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमियां धुल चुकी थी। एक बार फिर रजनी शुक्र भरी नजरों से अजय को देखने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।